जालौन में योगी और मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को खुलेआम धता बताते हुए एक बड़ा घोटाला सामने आया है। केंद्र की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे योजना के तहत जालौन तहसील के छोलापुर गांव में बनी करोड़ों की पानी की टंकी बुधवार देर शाम आई तेज आंधी में भरभरा कर गिर गई। इस घटना ने निर्माण कार्य में हुए घटिया निर्माण और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों के अनुसार यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि सीधा घोटाला है। आरोप है कि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण कार्य में निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का प्रयोग किया गया, जिसके चलते करोड़ों की लागत से बनी टंकी आंधी का एक झोंका भी सहन नहीं कर पाई। हादसे के तुरंत बाद अधिकारियों और ठेकेदार ने भ्रष्टाचार के मलबे को रातों रात ठिकाने लगाने की शर्मनाक साजिश रची। अंधेरे में ही गिरे हुए मलबे को गांव के स्कूल के पीछे रखवा दिया गया। घटना स्थल को मशीनों से समतल कर दिया गया और अगली सुबह ही नए पिलर मंगवा कर लगवा दिए गए, ताकि यह लगे कि निर्माण कार्य अभी शुरू ही हुआ है और वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ग्रामीणों को शांत करने के लिए ठेकेदार ने हुए नुकसान की भरपाई भी की और गांव में भंडारा कराने का ऐलान कर दिया। हालांकि भ्रष्टाचार को छुपाने की यह शातिर चाल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। कहते हैं ना कि सफल क्राइम कभी कोई ना हुआ है ना हो सकता है, कुछ ना कुछ सबूत तो पीछे छोड़ ही जाता है, जो कभी ना कभी परत दर परत खुलता ही चला जाता है। ठीक ऐसा ही जालौन के छोलापुर गांव में हुआ। हमारी मीडिया टीम के मौके पर पहुंचने पर ग्रामीणों ने न केवल इस घोटाले की परतें खोल दी बल्कि अपने कैमरे में कैद किए गए कई वीडियो भी दिखाए। ये वीडियो अधिकारियों की लीपापोती को उजागर करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे एक बड़े भ्रष्टाचारी हादसे को सीधा सीधा निगलने की कोशिश की जा रही थी। गनीमत रही कि यह हादसा रात में हुआ, वरना इस भारी भरकम टंकी जिसकी जड़ें बेहद कमजोर थीं, उसके गिरने से जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि केवल पानी की टंकी ही नहीं बल्कि कर्मचारियों के रहने के लिए बनाई जा रही बिल्डिंग में भी भ्रष्टाचार का खेल जारी है, जिसकी दीवारें दरार दे गई हैं और छत एक बार बनते समय ही गिर गई थी। यह घटना तब और गंभीर हो जाती है जब घटना के ठीक एक दिन पहले ही प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जालौन में जल जीवन मिशन और नमामि गंगे के तहत बेहतर कार्य होने का गुणगान किया था। उनके इस बयान के ठीक अगले दिन निर्माणाधीन टंकी का ढह जाना अधिकारियों और ठेकेदारों की कार्य प्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस मामले में जब जल निगम के अधिशासी अभियंता अंचल गुप्ता से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने एडीएम नमामि गंगे की जवाबदेही बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया और टंकी की लागत तक बताने से भी साफ इनकार कर दिया। जब एडीएम साहब से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका फोन नहीं लगा। अब शासन द्वारा जल जीवन मिशन की परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन के लिए नोडल अधिकारियों को जालौन भेजा गया है। प्रमुख स्टाफ ऑफिसर अमृता सोनी द्वारा जारी पत्र में नोडल अधिकारियों को 24 और 25 मई को हर घर नल, गौ आश्रय स्थल और 50 करोड़ से अधिक लागत की 2 परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। जालौन के लिए राम सिंह वर्मा अपर प्रबंध निदेशक यूपीएस आरटीसी यूपी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो 25 मई को जालौन जनपद में जल जीवन मिशन की परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। अब देखना यह होगा कि ये नोडल अधिकारी जालौन में हुए इस बड़े घोटाले को अपनी जांच रिपोर्ट में शामिल करते हैं या उन्हें भी गुमराह कर दिया जाएगा। अगर गहनता से जांच हुई तो निश्चित रूप से कई बड़े नाम सामने आएंगे और कई अधिकारी नपेंगे। ग्रामीणों के पास मौजूद पुख्ता सबूतों के चलते इस घोटाले को दबा पाना आसान नहीं होगा। क्या यह जांच दोषियों पर सख्त कार्रवाई कर पाएगी या फिर यह मामला भी अन्य घोटालों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? अब जनता की निगाहें इस जांच पर टिकी हुई हैं। ये जयराम चाचा का थ्रेसर टंकी पूरी ऊपर तक थी जो गिरी, इससे जयराम चाचा का थ्रेसर भी पूरा बेकार हो गया है। ये हमारे ग्राम छोलापुर की टंकी पूरी बन गई थी जो गिर गई है। काम अच्छा नहीं हुआ
और ये देखो मशीनों से हटाया गया है पूरा पूरा सामान। गांव के ग्रामीणों का भी बहुत नुकसान हो गया, किसी का थ्रेसर का। ये भुसौरा पूरा ध्वस्त हो गया टंकी की वजह से। और ये पूरी टंकी जो जल निगम के अधिकारी आए थे बड़े टीमों के साथ, उन्होंने पूरी टंकी को छुपा के रख दिया है टंकी की जगह से। देखो टंकी यहाँ बन रही थी, पूरी टंकी बन चुकी थी, पूरी टंकी ध्वस्त हो चुकी है। ग्रामीणों का भी बहुत नुकसान हो चुका है। पूरा भुसौरा देखो, पूरा भुसौरा ध्वस्त हो गया है। और ये टंकी का पूरा सामान यहाँ छुपा के रख दिया गया है कि अभी ट्रक आएगा और ट्रक में लोड होके दोपहर में जब शांति हो जाएगी तो दोपहर में ये टूटा हुआ सामान सब चला जाएगा। देखो काफ़ी दूर टंकी वहाँ बन रही है और टंकी वहाँ बन रही है और वहाँ से लेके यहाँ काफ़ी दूर खेत में, स्कूल के साइड में पूरा सामान डाल दिया गया है क्योंकि किसी को दिखे नहीं। ये देखो पूरी टंकी के पिलर यहाँ छुपा के रख दिए गए हैं ताकि कोई देख ना पाए। ये देखो पूरी टंकी यहाँ पर पड़ी हुई है। ये देखिए ये टंकी यहाँ देखो पड़ी हुई है। तो ये मशीनें भी भाग गई हैं देखो, और सारे टंकी का सामान यहाँ टूटा हुआ पड़ा हुआ है। ये देखो और ये मशीनें भी चली गई हैं, अधिकारी भी चले गए हैं, सब लोग जा रहे हैं। देखो वो सामने मशीन जा रही है, ये मशीन है वो जा रही है। टंकी हमारे गांव की गिर पड़ी थी तो इससे पिलर भी डैमेज हो गए हैं। फिर भी उन्हीं डैमेज पिलरों को दोबारा से रिपेयर किया जा रहा है। हमारा कहना था कि दोबारा से पिलर होकर टंकी बने, लेकिन यहाँ वही चटक गए हैं पिलर, दरारें हो गई हैं, उन्हें गैस वेल्डिंग से भर दिया गया है और रिपेयरिंग होके दोबारा टेंटिंग बेंटिंग हो रही है। रात में जल निगम की नमामि गंगे की लेबर आई, जो टंकी गिरी थी उसका मलबा रात में 12 बजे से लेके 3 बजे तक मलबा उठा ले गई, सरिया काट ले गई। और अब ये काम हो रहा है वो भी रिपेयरिंग वाला। तो मेरी गुजारिश है कि ऐसा काम ना हो, अच्छे पिलर हों, दोबारा हों, तब टंकी का निर्माण हो। ये देखो लेबर आई है, ठेकेदार आए हैं, गाड़ियाँ, मशीन। ये बाद में डला है, दोबारा डला था, ये उसका मलबा डला है पूरा गिर गया तो हाँ, मतलब डल गया था लेंटर डलने के बाद दोबारा गांव वाले देखने आए, वो तो किस्मत थी सब लोगों की, तो ये अंदर नहीं था, एकदम गिर गया पूरा। ये मलबा उसका डला है और फिर दोबारा डला था। ये टंकी के मतलब उसी में साथ में है? ये टंकी के साथ में है, मतलब कि जो टंकी में नौकरी लगेगी हाँ वो उसमें किचन रहने की। क्या लग रहा है ये काम भी सही नहीं होता? वो तो दिख रहा है कहाँ पे काम सही है। मैं देखो इधर आप इस साइड आओ, ये नई दीवार है जो हाँ चटकी ये चटकी हुई है। आज वो अधिकारी भी आए थे तो बोल रहे थे ये देखो इस पे पानी की टंकी रखेगी तो इतना मतलब कि मोटा डलता है। तो उन्होंने बताया होगा जैसा उनके पास एस्टीमेट था। क्या नाम
नाम है भैया? नवनीत सिंह भदौरिया, ये कौन सा गाँव है? छोलापुर। यहाँ एक टंकी गिरने की घटना हुई थी, क्या पूरी घटना है और कैसे क्या प्रशासन ने? और टंकी ऊपर तक बन गई थी, उसमें छत डलने वाली थी, तो सब लोग छोड़ छाड़ के चले गए, अधूरा काम। तो रात में आई आंधी तूफान आया और टंकी गिर गई। सुबह हम लोगों ने देखा तो उसके पहले ही उनकी मशीनें आ गई थी। उन्होंने जल्दी पूरा मलबा हटाया, स्कूल के उस साइड छुपा दिया जाके, यहाँ झाड़ू वाड़ू लगवा दी। और हमने पूछा कि नंबर दे दो, अपना नाम बता दो, मतलब नाम भी उन्होंने अलग अलग बताए जो भी थे, और नंबर दिया नहीं था। और चले गए थे अपनी सामान लेके, मशीनें लेके। और कल आए यहाँ पे, तो कल ये जो गिट्टी डली है बहुत पुरानी गिट्टी है, उसी गिट्टी से पिलर भर दिए नीचे वाले, हरमा टाइप का था, वो भर दिया। और भरने के बाद आ जाए तो सबने, मतलब कि 2-3 लोगों ने कहा था कि ये पिलर डैमेज हो गए हैं, तो इन पे मट्टी जेसीबी डलवा के आज फिर चले गए। आज भी कई डैमेज हो भाई, जब इतनी बड़ी टंकी गिरी है तो नीचे के पिलर हिले तो है ही। अब हिले हैं तो उनने कारीगरों से अपने रिंगे लगवा के, थोड़ा कंप्लीट करके, गैस वेल्डिंग करवा के, टेम्परेरी काम करके अपना काम मूंद मान दिया उसको मिट्टी से। क्या लग रहा है, मतलब इतनी बड़ी टंकी मजबूती से बनाई जाती है, क्यों ये हादसा हुआ? भाई कुछ ना कुछ तो घोटाला इसमें हुआ ही है। नहीं, अभी हमारे गांव के, हमारे खुद हम स्वयं बता रहे हैं कि हमारे बाड़ा में जो कच्चा मकान है, उसमें टीन रखे हैं, वो उड़े नहीं। तो इतनी विशाल टंकी गिर पड़ी है भाई, जब ऐसा गलत काम होगा तो तभी गिरेगी टंकी। टंकी गिरने से कुछ नुकसान वगैरह? नुकसान हुआ था, 2-3 लोगों का नुकसान हुआ था। तो भरपाई दे गए थे। अच्छा। एक लोग को 4,000 रुपए दे गए थे, एक लोग को 7,000 रुपए दे गए थे। अब मेहनत तो लगेगी हम लोगों की। नुकसान कितना हुआ था? अब देखो, नुकसान की भरपाई पूरी तो कोई देता नहीं है। पुराने टीन दे गए, और टीन वालों को 7,000 रुपए दे गए थे, थ्रेसर वालों को 4,000 रुपए दे गए थे। और मंदिर का भी कुछ किया नहीं उन्होंने। मंदिर भी टूट गया? हाँ, मंदिर जो हमारा बुजुर्गों का मंदिर था, मेरे गांव समाज का मंदिर था, तो वो मंदिर टूट गया है। एक कालका का मंदिर था, वो भी पूरा ही टूट गया। ये रात जो हटाए गए, क्या कहेंगे आप, क्यों ऐसा किया गया? कुछ ना कुछ तो गलत किया है इन्होंने, तभी तो डर रहे थे। नहीं, रात में मलबा छुपा दिया, फिर दूसरे दिन रात में आए, तो 3:30 बजे का टाइम था, तो हम अकेले पहुंचे थे वहाँ पे। हमने फोटो खींची थी दूर से, तो वो उठा रहे थे, तो एक ट्रक ले गए थे उठा के। और आज दोपहर में आए तो 3-4 प्लग डले थे, तो वो आज ले गए। अच्छा, ये जो पड़े हैं ये नए प्लग? ये उसी दिन नए आ गए थे जिस दिन ये टंकी गिरी है। तो मतलब लोगों को लगना चाहिए, जो बाहर से लोग आए देखने, तो उनको लगना चाहिए कि ये टंकी यहाँ पे गिरी ही नहीं है। अच्छा। ऐसा कि जो टंकी के पिलर टूटे हुए थे वो छुपा दिए, नए पिलर डाल दिए कि अभी यहाँ पे काम शुरू होने वाला है। और गांव में ये कह दिया कि हम भंडारा करा देंगे, और जिसका नुकसान हुआ है उसका नुकसान दे देंगे। अब जैसे आज कोई आए थे अधिकारी देखने, तो उनको हमने वीडियो दिखाया, उनसे कहा कि जो बने हैं कमरे, इनका जो लेंटर डला था, जिस दिन लेंटर डला था उसी दिन लेंटर गिर गया था। और नई दीवार अभी 1 साल नहीं हुई इसको बने हुए, ये पूरी दीवारें दरारें आ गई हैं, इधर बाहर से अंदर तक का देख लो। तो ये सब क्या है, खराब काम हो रहा है इसी वजह से। तो हमने कहा, तो उसके बाद हमसे कहने लगे कि तुम ही क्यों वीडियो दिखा रहे थे, तुम ही क्यों बोल रहे थे। तो हमने कहा हमें कुछ चाहिए नहीं तुमसे, जो सही काम होगा, अच्छा काम होगा अच्छा बताएंगे, गलत काम होगा तो गलत बताएंगे। क्या चाहते हैं, कैसा काम होना? हमारे गांव में टंकी अभी तक तो बनी नहीं है, पहला निर्माण है टंकी का। हम तो गांव वाले भी यही सोच रहे हैं, हम भी यही सोच रहे हैं कि अच्छी टंकी बने, मजबूत टंकी बने गांव में। जो गिरी है, इस पर क्या कार्रवाई चाहते हैं? इस पर यही कार्रवाई चाहते हैं, जो ठेकेदार हैं इन पे एक्शन लिया जाए, बोला जाए इन लोगों को ये धांधलगिरी बंद करें, अच्छा काम करें। भैया आपका नाम? विजयलाल। अच्छा, कौन सा गांव है? छोलापुर। यहाँ कोई घटना हुई है, क्या घटना हुई है? पूरा यहाँ यही घटना हुई है, यहाँ थ्रेसर पे टंकी गिर गई है, और एक भसौरा होटल भी स्थान था, वहाँ भी डैमेज होगा। और ये सब ऐसा ही है, धांधलबाजी हो रही है। रातों रात इन लोगों मलबा वहाँ पे पटका इन लोगों ने,
ये बदमाशी करने के लिए। तो आप हम ये सोचते हैं कि अच्छा काम होना चाहिए यहाँ पे। बाउंड्री भी है, बाउंड्री भी अधिकारी भी आए थे आज, हाँ, क्या किया? अधिकारी भी आए थे, वो डांट दे के तो चले गए। जो कुछ अब आगे की क्या ये बाउंड्री क्या मतलब? उसका चटकी रखी बाउंड्री, देखो आप यहाँ से आगे से पीछे तक का देख लो आप यहाँ से। वो लेंटर डाला, वो एक दिन नहीं हुआ लेंटर नीचे आ गया पूरा। तो मतलब काम कैसा हो रहा है? ये गलत हो रहा है। क्या चाहते हो गांव के? हम अच्छा काम चाहते हैं, गांव के हैं, गांव का हमारे विकास हो अच्छा होना चाहिए गाँव का।